नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि पिंपल या फिर एक्ने आता है तो उसका जो दाग है वो रह जाता है। कई बार एक्ने और पिंपल हटाने की वजह से हमारे फेस पे गड्ढे हो जाते हैं। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसका क्या कुछ उपाय है? इसे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है। वेरी मच मुस्कान। मैम, हम जब भी एक्ने की बात करते हैं, एक्ने स्कार्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक्ने जाने के बाद हमारे फेस पे एक दाग रह जाता है या फिर गड्ढे भी हो जाते हैं। ऐसे तो मेडिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या अगर दवाइयों से हटकर कोई और इसका उपाय है, इस बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, डेफिनेटली मुस्कान, एक्ने एक बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है। हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक्ने क्यों होते हैं। ये हार्मोन से रिलेटेड, एक ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड समस्या है, जिसके वजह से बड़े छोटे पिंपल आते हैं, जैसे कोमेडॉन्स है या बड़े पस वाले पिंपल आना या बड़े पिंपल आना। और जब भी ये पिंपल ठीक होते हैं तो ठीक होने के प्रक्रिया के वजह से बहुत बार वहाँ दाग और खड्डे रह जाते हैं। जितना पिंपल बड़ा होता है और अगर हम प्रॉपर टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो गड्ढे रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये गड्ढे यानी एक्ने स्कार्स हम बोलते हैं, हमें सबको पता है कि स्कार्स एक परमानेंट तरीके का अल्टरेशन है, तो उसको हम कोई भी दवाई से एज सच इरेज नहीं कर सकते। तो पहले तो एक्ने की टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ, क्योंकि हम ट्रीटमेंट करते हैं या कभी कभी नहीं करते, या कभी कभी करते हुए भी बड़े पिंपल होने के वजह से स्कार्स जो है वो भारी मात्रा में रह जाते हैं। तो स्किन के कुछ लेयर्स रहते हैं, एक ऊपरूनी लेयर रहती है और एक अंदरूनी लेयर रहती है। अंदरूनी लेयर्स में हमारी ये ऑयल ग्लैंड बसी हुई रहती है और इसी के साथ बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं जो स्किन को टाइटनेस देते हैं और एक फ्रेश लुक देते हैं या टाइट लुक देते हैं। जब भी ये पिंपल ठीक होता है तो वो बहुत मात्रा में स्किन को अंदर के तरफ खींच लेता है और वहाँ बहुत सारी जो हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन जो होता है या हीलिंग की जो प्रोसेस रहती है उसके वजह से ये गड्ढे बन जाते हैं। तो जनरली ये गड्ढे अलग अलग तरीके के रहते हैं। जो पॉपुलर टाइप्स है उसको हम बॉक्स टाइप या जो रोलिंग टाइप या जो वेव जैसे दिखते हैं, या एकदम छोटे छोटे नोकीले जैसे गोल आइस पिक स्कार्स जैसे दिखते हैं, या ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग जो है प्रोमिनेंट दिखती है। तो जो सरफेस है उसके वजह से स्किन का अनइवन हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उसमें लेज़र्स है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट है वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आपके स्किन के हिसाब से डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट्स है, जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये बेसिक केयर करना ज़रूरी है। साइंस ने इतनी एडवांसमेंट की है कि हमारे पास आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें केमिकल पीलिंग एक ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग के यूज़ करके ये स्कार को ठीक करने की कोशिश की जा सकती हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइसेस आते हैं, जिसके वजह से एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस होता है जिसके वजह से एनर्जी दी जाती है और इन गड्ढों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं कि जिसके वजह से भी स्किन बेटर होने में हेल्प हो जाती है। फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग वाले लेज़र्स हमारे पास है, या क्यू स्विच एंडियाक लेज़र है, जिसके वजह से भी ग्लो आने के लिए या पिगमेंटेशन कम होने के लिए मदद हो सकती है। तो जनरली ये है कि स्किन बनने की जो प्रोसेस है वो लंबी चलती है। तो एक बार हम ट्रीटमेंट करने से बहुत हमें बेनिफिट होगा ऐसा नहीं है, तो इसको हमें रिपीटेडली कराना पड़ता है। कम से कम 4 से 6 हफ्तों के बाद उसकी ट्रीटमेंट रिपीट करना ज़रूरी रहता है और 4 से 6 ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और एक ट्रीटमेंट है हमारे पास पीआरपी की, जिसके वजह से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है। उसके साथ कुछ सर्जरीज है जिसमें स्टिच किया जा सकता है या ग्राफ्टिंग की जा सकती है, फैट की या फिलर्स की, तो जिसके वजह से जो डिप्रेस्ड लुक है स्किन का या जो स्किन अंदर की तरफ चली गई है उसको ऊपर उभर आने में मदद हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है वो पेशेंट के नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ की जाती है और एक ये ट्रीटमेंट के सेशन लेने के बाद भी कुछ समय तक इसका इफेक्ट चलता रहता है। तो एक कस्टमाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की नीड क्या है, और उसके साथ एक्टिव एक्ने जो आपके पिंपल्स बार बार आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझना मैं बताना चाहूँगी कि आपको खड्डे बहुत समय के से है पड़े हुए, और जब आपकी शादी आती है वगैरह या कोई फंक्शन, तो उसको तुरंत हम नहीं ठीक कर सकते। तो इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए समय लगता है, और उतना समय आप निकालेंगे और सही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली स्किन बेटर होने में हेल्प हो सकती है।
और जब भी बात एक्ने या फिर पिंपल की हम करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग उपाय बताते हैं कि ये करने से ठीक हो जाएगा, वो करने से ठीक हो जाएगा। ऐसे में हमने सुना है कि अगर हम अपने पिंपल पे या फिर हमारे जो एक्ने होते हैं उस पर अगर हम आइस पैक लगाएं या फिर आइस पैक करें तो उससे हम लोग को थोड़ा आराम मिलता है, वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आइस पैक से एज सच बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। आपके अगर रेडनेस है, इरिटेशन है, तो वो थोड़ा सा कम होने के लिए मदद हो सकती है। स्किन थोड़ी सी सिकुड़ी हुई लगती है क्योंकि वैस्कुलेचर आइस एप्लीकेशन से ये होता है। तो वो ये सारी चीज़ें बेसिकली जहाँ पैथोलॉजी है या जहाँ कंसर्न है उसको एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता ये मिथ्स एसोसिएटेड है या ये गलत मान्यताएं हैं। तो जो डायग्नोसिस प्रॉपर होना और उसकी तरीके से जो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।